इसको डिस्पर्स्ड फेज बोला जाता है इसको, और इसको डिस्पर्सिंग मीडियम बोला जाता है। तो इसको स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, बस आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा कोलाइडल विलयन वाला, उसमें जो हम विलय मिला है उसको हम बोलेंगे परिक्षेपित परावस्था बोलेंगे, और जो हम इसमें विलायक मिला जो है हमारा इसमें, उसको हम बोलेंगे परिक्षेपण। हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं, यह तीसरा वीडियो है अध्याय 2 का, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, तो इसका तीसरा वीडियो है। अगर इससे पहले 2 वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से दौड़ते गिरते जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। ठीक है, तब इसकी वीडियो तो उसके बाद देखिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निलंबन। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे क्या कि विलयन, ठीक है, विलय प्लस विलायक, याद देखे थे। तो हमको मिला था क्या कि विलयन मिला था। ठीक है, कहने का मतलब कि विलय कम मात्रा में था, कम मात्रा में और ही ज्यादा मात्रा में। जैसे कि यहाँ आप चीनी ले लीजिए और यहाँ पे आप जल ले लीजिए। ठीक है, तो हमको मिलता है शरबत। बात आ रही समझ में। जब चीनी और जल को आपस में मिक्स करते हैं, कि चीनी हमारा क्या चीज है, विलय है, और विलायक हमारा जल है। विलायक देखिए 4 अक्षर से बना है तो इसको हम ज्यादा बोल देंगे, और विलय 3 अक्षर से बना है तो कम। आपको समझने के लिए हम ऐसा किए हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा यहाँ पे अक्षर पे नहीं है। विलायक किसको बोला जाता है, जल को, और जो मतलब घुला रहा है जिस चीज को ना, जो जिस चीज को घुला रहा है उसको विलायक बोलते हैं, और जो घुल रहा है उसको हम विलय बोलते हैं। ठीक है, और जब दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं पूरी तरह से तो उसको बोला जाता है क्या चीज, विलयन, जिसको हम शरबत बोलते हैं। तो यह आपका उदाहरण है। और साथ ही साथ हम लोग पिछले वीडियो में यह भी देखे थे कि विलय, विलायक और विलयन ना, और विलयन की सांद्रता भी देखे थे। ठीक है, तो आप वह वीडियो देख लीजिए, बहुत ही इजी हो जाएगा आपका समझना। तो आज हम लोग बात करते हैं निलंबन। ठीक है, निलंबन क्या है। आप मेरे साथ नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, बिल्कुल एकदम कॉपी कलम लेकर के बैठिए। ठीक है, तो आज देखते हैं निलंबन क्या है। चलिए देखिए, निलंबन यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको समझना आसान हो जाएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वांट टू डू इट, एंड एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल इफ यू डोंट वांट टू डू इट। अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए हर काम आसान हो जाएगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए छोटा सा काम क्या चीज होगा, भारी रहेगा और बड़ा रहेगा। देखिए, तो इसको समझते हैं पहले, निलंबन क्या है। देखिए, निलंबन कुछ नहीं है, जैसे कि हम लोग अगर वहां पे करते क्या थे कि समांगी मिश्रण था, जो हमारा विलयन था समांगी मिश्रण था, लेकिन यहाँ निलंबन जो है असमांगी मिश्रण होगा। ठीक है, वैसा असमांगी मिश्रण वैसा असमांगी मिश्रण जिसमें ना विलय के कण विलायक में पूरी तरह से घुलते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कंटेनर लिए हैं, मान लीजिए एक मेरा बर्तन है, इसमें हम वाटर ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज है, जल है, और ऊपर से हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे तेल ले रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा है कि तेल जो है इस तरह से ऊपर छलाया जाएगा, यानी कि ऊपर तैरने लगेगा। तो तेल यहाँ पे हो रहा है क्या कि इसका कण जो है पानी में यानी कि जल में नहीं घुल रहा है। अब देख रहे हैं तेल जो है ऊपर रह जाता है, यानी कि पूरी तरह से घुल नहीं रहा है। लेकिन अगर विलयन की बात किया जाए, यहाँ निलंबन क्या चीज है, इस मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, निलंबन बोलेंगे। ठीक है, निलंबन, इस मिश्रण को क्या बोलेंगे, निलंबन बोलेंगे। इसका जो कण है, इसका कण को हम देख सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें और उसमें निलंबन और विलयन में हम अंतर बताएंगे आपको। ठीक है, तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या चीज है, जल है, और यहाँ पे साथ साथ चीनी है। लेकिन इसको जब हम मिक्स करते हैं, ठीक ना, तो इसका एकदम मिक्स हो जाता है। ये क्या हो जाता है, एकदम पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं विलियन। इसको क्या बोलते हैं, विलियन बोलते थे, क्योंकि पूरी तरह से मिक्स हो जा रहा है। अब इसका कण आपको दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। आप इसको उदाहरण में लिख सकते हैं, क्या चीज, तेल और जल का मिश्रण, या मिट्टी और जल का मिश्रण, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। निलंबन और विलियन में अंतर क्या होता है, जरा देख लीजिए इसको। देखिए, निलंबन जो होता है यह विषमांगी मिश्रण होता है। अगर कहने का मतलब यह है कि इसका जो कण है पूरी तरह से घुलता नहीं है, कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है, कहीं कम होता है तो कहीं ज्यादा होता है, ऐसा कुछ होता है, यानी पूरी तरह से मिक्स नहीं होता है, उसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। बात आ रही है। लेकिन इस विलियन में होता क्या है कि यह समांगी मिश्रण होता है। दूसरा, इसमें विलियन का कण बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, दिखाई देता है। अब ऐसा इसलिए कि इसका जो कण है पूरी तरह से मिक्स, कण में नहीं टूट रहा है। सिंपल बात है कि इसका जो यहाँ देखिए, निलंबन का जो कण है एकदम कण में नहीं टूट रहा है, एकदम छोटा कण में नहीं टूट रहा है। लेकिन विलियन का कण जो होता है एकदम छोटा, जो सबसे छोटा टुकड़ा में टूटता है वहां तक जाके टूट जाता है। आ रही बात समझ में ना। यहाँ पे देखिए, इसमें विलियन का कण बहुत छोटा छोटा है, होता है ना, हम इसको आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा है, निलंबन के कण सूर्य की किरणें को फैलाती है। निलंबन क्या करता है, अब इसमें 12 कण है, नहीं, इसमें 12 कण है, इससे 12 है, तो यहाँ पे सूर्य प्रकाश जो जाएगा, सूर्य की किरणें, तो इसको क्या करेगा कि इसको डाइवर्ट कर देगा, यानी कि फैला देगा, इधर ला देगा। यहाँ फिर है कि इसको इधर ला देगा, कुछ उधर चला जाएगा, यहाँ से जो आएगा, इस तरह से कुछ ऐसे कुछ कर देता है, यानी कि इसको फैला देता है सूर्य की किरण को। लेकिन इसमें इतना छोटा छोटा है कि सूर्य की किरण से भी छोटा है, नहीं, तो क्या होगा, इसको फैलाएगा, नहीं फैला पाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, निलंबन के कण हो गया, इसमें फैलाती नहीं है। चौथा है, इसे शांत छोड़ देने पर इसका कण जो होता है नीचे बैठ जाता है। अगर इसको शांत छोड़ दे देगा, ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे इसका कण जो होता है बड़ा बड़ा होता है, तो बड़ा बड़ा होने के कारण इसका जो कण होता है वजनदार होगा, तो वजन होने के कारण नीचे बैठ जाता है। लेकिन इसका क्या होता है कि इतना छोटा कण में टूट जाता है कि हल्का हो जाता है। इसका जो कण है और जो जल का कण है बिल्कुल बराबर होता है, तो ऊपर ही मतलब सौंसो रहता है, मतलब चारों तरफ रहता है, यानी कि पूरी तरह से मिक्स रहता है। इसको कितनों दिन आप छोड़ दीजिए, जैसे चीनी और जल का अगर मिश्रण है तो कितनों दिन छोड़ दीजिएगा, मतलब वहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप उसको पी रहे हैं तो ऊपर वाटर हो जाएगा, नीचे चीनी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिट्टी और मान लीजिए जल का मिश्रण करते हैं तो मिट्टी नीचे बढ़ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, जल बच जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कर दिया है तो आगे मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, निलंबन और विलियन के बीच में एक ऐसा मिश्रण जो विषमांगी है, विलियन क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मिश्रण होते हैं, ना ही समांगी मिश्रण है और ना ही विषमांगी मिश्रण है, यानी कि इनके बीच के हैं। आप समझ रहे हैं ना लड़का ना लड़की बीच के, तो तो आप समझ रहे हैं। तो निलंबन और विलियन दोनों के बीच को, यानी कि उसको बोला जाता है कोलाइडल विलियन। क्या बोला जाता है, कोलाइडल विलियन, ठीक है। इसको अभी इस तरह से छोड़ देते हैं, यहां पे लिखते हैं कोलाइडल विलियन, यानी कि वैसा विलियन जो कोलाइडल हो। कोलाइडल मतलब समझ सकते हैं ना, हम बताएंगे अभी। देखिए, इसको छोड़ दीजिए। देखिए, ना ही निलंबन है ना ही विलियन है, यानी कि ये जो है ये दोनों के बीच के आता है, ठीक है। वैसा मिश्रण जो समांगी और विषमांगी मिश्रण के बीच का हो उसे कोलाइडल गड़बड़ा जा रहे हैं, कोलाइडल
कोलाइडल विलयन कहते हैं। अब देखिए इसका कण क्या होता था कि पूरी तरह से मिक्स नहीं हो रहा था, यानी कि पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। इसका कण क्या होता है कि पूरी तरह से एकदम दिखाई नहीं देता है। जो कोलाइडल विलयन का गुण है क्या क्या है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, कोलाइडल विलयन जो है यह एक विषमांगी मिश्रण है कि पूरी तरह से मिक्स नहीं होता। ठीक है, दूसरा चीज जैसे आप देखिए ना दूध और पानी। ठीक है, दूध और पानी का मिश्रण देखिए। ठीक है, पूरी तरह से मिक्स नहीं होता, अगर आप इसको छोड़ दीजिएगा धीरे धीरे बैठ जाएगा ना। दूसरा है कि इसका कण आंखों से नहीं देख सकते हैं। दूध का आप कण आंख से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, मिक्स हो जाए तो नहीं देख सकते हैं, यानी कि कण छोटा होता है। लेकिन यहाँ से देख समझने वाली बात है कि विलयन से क्या होता है कि बड़ा होता है। विलयन के कण से क्या होता है, बड़ा होता है। विलयन का कण हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। वहां पे जो प्रकाश को जो किरणें थे वहां पे पार हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे पार नहीं हो पाते, तो कुछ पार होता है। अरे बात समझ में, देखिए कैसे। तीसरा, इसके कण सूर्य की किरणें को फैलाते हैं। ठीक है, फैलाते हैं लेकिन कुछ पार भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सब फैला देते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुछ पार होते हैं। देखिएगा कैसे, इसे शांत छोड़ देने पर इसका कण नीचे तल पर बैठ जाता है। अगर इसको आप शांत छोड़ दीजिए, जैसे दूध और पानी को आप मिक्स किए हैं, अगर छोड़ दीजिएगा कुछ देर के लिए, 1 घंटा 2 घंटा 4-5 घंटा के लिए, तो दूध जो होगा धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है। आपने देखा होगा कि अगर आप मतलब 12 घंटा से ज़्यादा अगर दूध को रख दीजिएगा तो नीचे दूध बैठ जाता है और ऊपर पानी हो जाएगा। आप करके ऐसा देख सकते हैं। ठीक है, पांचवा है कि ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं होते। अगर इसको सोचिएगा कि आप छानन विधि यानी कि जो छानना होता है वैसे आप छान दे दीजिएगा पेपर से, छानन पेपर से, छानन पत्र से, तो ऐसा नहीं होता है। यानी कि वो जो छानन पत्र है उसमें जो छिद्र होता है यानी कि छेद होता है, उससे यह इसका कण क्या होता है कि छोटा होता है, तो उसके द्वारा पास हो जाता है, पार हो जाता है। ठीक है, तो छानने नहीं पाइएगा। देखिए अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो कोलाइडल विलयन है, आप दूध और पानी देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि मान लीजिए यहाँ पे दूध है, दूध और पानी का मिश्रण है, जल का। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सब जो यहाँ पे मान लीजिए जो यहाँ पे हम प्रकाश दे रहे हैं ये पूरी तरह से यहाँ पे फैलाता नहीं है। ठीक है, इसका जो कण है इस तरह से फैला देता है। ठीक है, इसको फैला देता है। इसका मतलब यह नहीं कि मतलब यहाँ पे जाता ही नहीं है, आर पार जाता है, फैलाता है। ठीक है, कुछ पार होते हैं ना, यानी कि सारा कुछ पार नहीं होते, कुछ इधर भी आ जाते हैं, कुछ इधर भी जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कण है इसका। ठीक है, छोटा छोटा तो कण है, अब उतना भी छोटा कण नहीं है कि यहाँ पे इजीली पास हो जाए। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ से करंट गया तो यहाँ से इधर आया, तो यहाँ भी तो कण है। अब ये क्या यहाँ गया तो यहाँ भी तो कण है, यहाँ से इधर, यानी कि कुछ इधर भी आ जाते हैं और कुछ पार हो जाते हैं। बात आ रही समझ में, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से जो हम टॉर्च मारे, यहाँ पे जो टॉर्च का हम लाइट ऑन किए ना, तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो इसका प्रकाश है फैलने लगा धीरे धीरे। और ये नहीं कि पूरी तरह से फैल रहा है। अगर आप ऐसे भी टॉर्च अगर सिंपल इसको मान लीजिए ग्लास में नहीं, आप ट्रांसपेरेंट यहाँ पे क्या होगा कि पारदर्शी, यहाँ पे पारदर्शी ग्लास है। क्या चीज है, पारदर्शी ग्लास है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से पूरी तरह से यहाँ पे पार नहीं हो पाता है, ऐसा इसलिए कि कुछ कण इसका बड़े बड़े हैं विलयन से। ठीक है, तो पार नहीं पाते, तो ये जो थोड़ा थोड़ा पार हो रहा है इसको बोला जाता है टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। बात है अभी समझ में, इसी को बोला जाता है टिंडल प्रभाव। इसको हम मिटाते हैं और डिटेल में बात करते हैं। टिंडल प्रभाव समझ में आ गया। अभी इसको हम अभी समझा रहे हैं, तो इसको हम मिटाते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके। अगर आपने कर लिया तो मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, एक टिंडल प्रभाव क्या होता है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं। जब सूर्य प्रकाश की किरणें किसी प्रभाव के कारण फैलने लगती हैं तो उसे
तो उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो दूध था वहां पे दूध में आप जब टॉर्च मार रहे हैं तो दूध के जो कण है उसके कारण यहाँ पे जो प्रकाश है फैल जा रही है। यहाँ पे प्रकाश इतना पे जा रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, जाकर के फैल जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे टिंडल प्रभाव बोलेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए जंगल में आप देखिए, आपको बुक में जो दिया गया है, जंगल में दिया गया पेड़ के कारण देखिए वहां से सूर्य प्रकाश जो आ रहा है पूरी तरह से वहां पे नहीं आ रहा है, पेड़ के कारण रह जा रहा है। जैसे पेड़ के नीचे आएगा तो कुछ कुछ प्रकाश क्या होता है, आते रहता है, लेकिन नीचे दिखाई देता है कि नहीं पूरी तरह से उजाला टाइप का, तो क्या होता है, टिंडल प्रभाव के कारण होता है। चलिए अब एक यहाँ पे बड़ा बहुत अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है, मान लीजिए यहाँ पे आपने अभी पढ़ा कि कोलाइडल, देखिएगा कोलाइडल विलयन आपने पढ़ा, लेकिन इसमें हमने बोला कि एक समांगी और असमांगी मिश्रण के बीच का होता है। मैंने यही बताया, आपने भी यही जाना, लेकिन कुछ बुक में जो दिया गया है वह एक दिया गया है कि परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। अब बच्चे लोग यहाँ पे नहीं समझते हैं ये है का, लेकिन हम आपको बवाल मचा के रख देंगे यहाँ पे। ये देखिए अभी किस तरह से यहाँ पे आपको मालूम है कि विलयन बनाने के लिए, विलयन यानी कि सॉल्यूशन, विलयन आप बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन नहीं इंग्लिश में, ठीक है। अभी उसका नाम लिख लेते हैं, परिक्षेपित और परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। आपको पता है कि कोलाइडल विलयन जो है दो चीज से तो मिल करके बनेगा। जैसे यहाँ पे दूध और हम लोग जल ले रहे थे, तो इसमें से एक दूध क्या चीज है, दूध क्या चीज है, आपका विलेय है, और ये क्या चीज है, विलयन है, पता है, और सॉरी विलायक है, आपको यह पता है। तो उसी प्रकार अगर हम विलेय और विलायक कहते हैं कि यहाँ पे एक विलेय है और एक विलायक है, तो हमको पता चलेगा कि वह क्या चीज मिला, हमको विलयन मिला, ठीक है। अगर ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमको क्या मिला, विलयन। लेकिन यहाँ पे कोलाइडल विलयन को हमको क्या करना है, यहाँ पे कोलाइडल को क्या करना है, यहाँ पे कोलाइडल को हमको डिफिनेशन करना है, डिफाइन करना है। यहाँ पे परिक्षेपित प्रावस्था जो होता है विलय होता है, एकदम समझ में आ जाएगा, अभी टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पे ये क्या चीज होता है, परिक्षेपित माध्यम विलायक होता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि कोलाइडल विलयन जो होता है, यहाँ पे विलयन, ठीक है, विलयन, कोलाइडल विलयन जो होता है परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपित माध्यम का मिश्रण होता है। आप समझ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो हम मिक्स कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोलाइडल, मान लीजिए यहाँ पे इंक है, आपका इंक, यहाँ पे इंक है और प्लस वाटर है, यानी कि यहाँ पे जल है। तो इंक को जब आप जल में डालते हैं तो यहाँ पे नीला, मान लीजिए जो ब्लैक इंक है इसमें जो हम डाले हैं, इसमें हम पानी डाल रहे हैं और इंक डाल दिए, ठीक है, तो दोनों यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोलाइडल विलयन बन गया। इसका कण नहीं पूरी तरह से हम देख पा रहे हैं, दिखाई दे रहा है, कण नहीं पूरी तरह से, मतलब यहाँ पे क्या चीज है कि जो इसमें करंट, करंट बोल रहे हैं, जब यहाँ पे हम जब सूर्य प्रकाश देंगे ना, यहाँ पे क्या होगा कि फैलेगा और इसके अंदर लाइटिंग आ जाएगा। बात है समझ में, नीला अगर ब्लैक डालें तो ब्लैक कलर का लाइटिंग आ जाएगा, ऐसा देखिएगा। तो यहाँ पे जो हम इंक डाले वह क्या चीज है, विलय है, और यहाँ पे जो हम जल डाले विलायक है। विलायक क्या होता है, जो दूसरे को घुलाता है, और विलय क्या होता है, जो दूसरे को, जो विलायक में घुलता है, घुलने वाला विलय और घुलाने वाला विलायक। बात आई समझ में। अब देखिए, लेकिन यहाँ परिक्षेपित प्रावस्था जो है कोलाइडल विलयन के लिए यूज होता है, जहां हम विलय और विलायक हम विलयन के लिए यूज करते हैं, विलयन के लिए हम विलय और विलायक बोलते हैं कि विलय और विलायक मिलकर के विलयन बना। उसी प्रकार यहाँ पे कोलाइडल विलयन को बनाने के लिए हम यहाँ पे विलय जो लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे दूध जो लिए उसको बोल दिए परिक्षेपित प्रावस्था। यहाँ पे दूध क्या चीज है, परिक्षेपित प्रावस्था है, और यहाँ पे ई क्या चीज है,
ई क्या चीज है यहाँ, सॉरी यहाँ पे ई नहीं नहीं, यहाँ पे जो हम जल लिए हैं, जल क्या चीज है, यहाँ पे परिक्षेपण माध्यम है। अब बात आ रही है समझ में, वही चीज है, बस एक हम विलय और विलायक मिला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोलाइडल विलयन के लिए हम इसको यूज करेंगे, इस वर्ड को यूज करेंगे, इस शब्द को यूज करेंगे, परिक्षेपित परावस्था और परिक्षेपण माध्यम। आ रही बात समझ में। इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या चीज, इसको डिस्पर्स्ड फेज बोला जाता है इसको, और इसको डिस्पर्सिंग मीडियम बोला जाता है। तो इसको स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, बस आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा कोलाइडल विलयन वाला, उसमें जो हम विलय मिला है उसको हम बोलेंगे परिक्षेपित परावस्था बोलेंगे, और जो हम इसमें विलायक मिला जो है हमारा इसमें, उसको हम बोलेंगे परिक्षेपण माध्यम बोलेंगे। ठीक है, अब बस आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियोस के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, और ऐसे ही बवाल मचाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और गांव में डंका बजवा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ डंका बजवाइए कि यहाँ पे तबाही मच रहा है, बवाल मच रहा है, जाकर के इसको देखिए। ठीक है।